पुष्पदंताचार्य भगवान शिव जी की स्तुति करते हैं। बपुष्प्रादुर्भावदनुमितमिदं जन्मनि पुरारे न क्वापि क्षणमपि भवन्तं प्रणतवान् न मन्मुक्तः सम्प्राप्त्यहमतनुरग्रेप्यनतिमान् इति सा क्षन्तव्यं तदिदमपराधः दुःखमपि। तो यहाँ पर पुष्पदंताचार्य भगवान संबोधन करते हैं, हे पुरारे, हे ईश, दो संबोधन करते हैं। पुरारी शब्द का अर्थ होता है पुरस्य शत्रुइति पुरारी ही, पुर के जो शत्रु होते हैं, पुर के जो अरियन शत्रु, उसको बोलते हैं पुरारी। संबोधन में पुरारे बन गया। तो भगवान बोलना थे पुर के शत्रु हैं, यानी बाणासुर के जो 3 पुर थे उनको भगवान भोलेनाथ ने नष्ट किया था। मैं दानव के द्वारा रचित 3 पुरों को नष्ट किया था और तारकासुर के 3 पुरों को नष्ट किया था, इसलिए भगवान भोलेनाथ का पुरारी नाम पड़ गया था। और दूसरी प्रकार से हमारे जो 3 शरीर हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत अवस्था वाला शरीर स्थूल शरीर, स्वप्न अवस्था वाला सूक्ष्म शरीर, वो सुषुप्ति अवस्था वाला कारण शरीर। इन तीनों शरीरों को नष्ट करते हैं ब्रह्म ज्ञान के द्वारा नष्ट करते हैं, इसलिए भगवान भोलेनाथ का पुरारी नाम पड़ गया। तीनों पुर हमारे पुर हैं, उसके जो शत्रु हैं ब्रह्म ज्ञान के द्वारा नष्ट कर देते हैं, इसलिए भगवान भोलेनाथ का नाम पुरारी पड़ गया। संबोधन में पुरारे हो गया। और दूसरा संबोधन है ईश, सभी के ऊपर शासन करने वाले। तो यहाँ पर पुष्पदंताचार्य भगवान कहते हैं, तो कहते हैं बपुष्य प्रादुर्भावाद, बपुष्य यानी शरीर की, प्रादुर्भावाद यानी उत्पत्ति होने से, इदम अनुमितम है अनुमान किया जाता है कि पुरा जन्मनि पूर्व के जन्म में, हे भोलेनाथ, हे पुरारे, भवंतम प्रणतवान नह क्वा अपि, आपको मैंने पूर्व जन्मों में एक क्षण के लिए भी प्रणाम नहीं किया था। यदि मैं पूर्व जन्मों में आपको प्रणाम कर लेता तो मेरी इस शरीर की उत्पत्ति नहीं होती, इस जन्म की प्राप्ति नहीं होती, किंतु मैंने आपको प्रणाम नहीं किया, इसलिए मेरे को इस जन्म की प्राप्ति हो गई। तो कहते हैं पुष्पदंताचार्य कहते हैं अब प्रणाम कर लेना चाहिए। तो पुष्पदंताचार्य भगवान ने अब वर्तमान काल में आपको प्रणाम कर लिया। तो किस प्रकार से आपको प्रणाम किया? तो कहते हैं तत्त्वम पद के शोधन रूप से आपको प्रणाम किया। तो प्रणाम करते ही क्या हो गया? तो कहते हैं नमन मुक्तः संप्रति हमें मैंने वर्तमान काल में, संप्रति यानी वर्तमान काल में, अब नमन मुक्ता, अब मैंने आपको नमस्कार किया, नमस्कार कर दी, मैं मुक्त हो गया। तो मुक्त हो जाने के पश्चात क्या हुआ? तो कहते हैं अतनूर अग्रह अपि अनतिमान, हे भोलेनाथ, मैंने आपको प्रणाम कर दी, मुक्त हो गया, और प्रणाम मुक्त हो जाने के पश्चात अब मेरे आगे की शरीर की उत्पत्ति नहीं होगी। जब आगे के शरीर की उत्पत्ति नहीं होगी तो मैं आपको प्रणाम नहीं कर सकता, इसलिए जो मैंने पूर्व जन्मों में आपको एक क्षण भी प्रणाम नहीं किया, इसलिए मेरा एक अपराध बन गया। और अब मैंने आपको प्रणाम कर लिया, तो प्रणाम करते मैं मुक्त हो गया। तो मुक्त हो जाने के पश्चात आगे शरीर की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए आगे शरीर की उत्पत्ति न होने के कारण मैं आपको प्रणाम नहीं कर पाऊँगा, ये दूसरा मेरा अपराध बना रहेगा। इसलिए हे ईश, सभी के ऊपर शासन करने वाले हे ईश, तद इदम अपराधम द्वयम अपि, मेरे ये 2 अपराध हैं, ये हमेशा हमेशा के लिए क्षमा कर दीजिए। इसी मत को लेकर के दत्तात्रेय भगवान भी कहते हैं त्वद यात्रया व्यापकता हताते ध्यान चेता परता हताते, स्तुतया मया वाक् परता हताते क्षमस्व शंभो त्रिविधा अपराधम। तो यहाँ पर कहते हैं त्वद यात्राया व्यापकता हताते, हे भोलेनाथ, मैं आपकी यात्रा के द्वारा आपके दर्शन करने की लालसा से मैं आपको मापने, आपके दर्शन करने की इच्छा से जाता हूँ और पैरों के द्वारा आपको मापता हूँ। यद्यपि आप मन, वाणी, शरीर आदि के विषय नहीं हैं, क्योंकि परमात्मा और सभी जगह व्याप्त है। तो श्रुति कहती है ईशावास्यमिदं सर्वम, हरि व्यापक सर्वत्र समाना है। जो परमात्मा है सभी जगह व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है। जब व्याप्त है तो फिर मैं आपके दर्शन करने की इच्छा से, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है,
यमुनोत्री है, गंगोत्री है, रामेश्वर है, द्वारका है, जगन्नाथ है। तो इत्यादि तीर्थों में नर्मदा किनारे, गंगा किनारे, काशी विश्वनाथ आदि के दर्शन करने जाता हूँ। तो क्यों जाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि आप तो सभी जगह व्याप्त हैं। किंतु फिर भी मैं जानबूझ करके आपको दर्शन करने की इच्छा से तीर्थ क्षेत्रों में भ्रमण करता रहता हूँ। तो इसलिए भ्रमण करने की इच्छा करता हूँ, तो आपकी यात्रा के द्वारा आपकी व्यापकता का हनन करता हूँ। एक मेरे से ये अपराध बन जाता है। दूसरा अपराध कौन सा है? ध्यान चेता पड़ता हटाते। ध्यान के द्वारा हृदय में आपको चिंतन करता हूँ, चित्त का मन का विषय बनाता हूँ। यद्यपि आप मन के विषय नहीं है, क्यों? इसमें श्रुति कहती है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा। मन और वाणी ने कहा कि मैं परमात्मा को ढूंढूं, देखूं, तो ब्रह्मलोक तक ढूंढने के लिए गए मन और वाणी, किंतु वह ब्रह्मलोक में पहले से ही विराजमान था और मन वाणी का वह विषय नहीं रहा। ब्रह्मलोक में भी उसको परिच्छिन्न रूप से दिखाई नहीं दिया, क्योंकि परमात्मा सभी जगह व्याप्त है। वह चक्षु इंद्रिय के द्वारा और दूषित मन के द्वारा विषय नहीं होता, किंतु वृत्ति का विषय बनाया जाता है। मनसा एव द्रष्टव्यम, इस श्रुति के द्वारा। किंतु जिसका अंतःकरण दूषित है, वह उस दूषित अंतःकरण के द्वारा परमात्मा विषय नहीं होता। तो ध्यान न चेता पड़ता हटाते, ध्यान के द्वारा मैं चित्त का विषय बनाता हूँ, मन का विषय बनाता हूँ। मन के आप विषय नहीं है, फिर भी आपको मन में चिंतन करता हूँ, अंतःकरण में चिंतन करता हूँ। ये दूसरा अपराध हो गया। तीसरा अपराध कौन सा है? स्तुत्या मया वाक् पड़ता हटाते, स्तुति के द्वारा कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी संहितम नमामि इत्यादि स्तुतियों के द्वारा, श्लोकों के द्वारा आपकी स्तुति करता हूँ। आप वाणी के विषय नहीं है, फिर भी मैं आपको वाणी का विषय बनाता हूँ, क्योंकि श्रुति कहती है ये तो वाचो निवर्तन्ते, आप और आप मनसा साह है। परमात्मा मन और वाणी का विषय नहीं है, फिर भी मैं वाणी के द्वारा आपकी स्तुति गाता हूँ, वाणी के द्वारा परिच्छिन्न करता हूँ। इसलिए मेरे 3 अपराध हो जाते हैं। यात्रा के द्वारा पहला अपराध, ध्यान के द्वारा दूसरा अपराध और स्तुति के द्वारा तीसरा अपराध। तो तीनों अपराध मैं नित्य करता रहता हूँ। हे भोलेनाथ, मेरे तीनों अपराधों को नित्य हमेशा आप क्षमा कर दीजिए। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी प्रश्न करता है, आप 3 अपराध क्यों करते हो जानबूझ करके? तो दत्तात्रेय भगवान इसमें उत्तर देते हैं कि यदि मैं यात्रा नहीं करूँ, आपके दर्शन करने के लिए न जाऊँ, तो मेरे पैर आदि है, शरीर है, इस शरीर का क्या सदुपयोग होगा? यदि मैं भगवान के दर्शन करने के लिए तीर्थ क्षेत्रों में भ्रमण न करूँगा, तो जगत को दर्शन करने के लिए, जगत को देखने के लिए भ्रमण करूँगा। इससे अच्छा है, जगत के देखने की अपेक्षा है परमात्मा के दर्शन करने के लिए तीर्थ का सेवन करना चाहिए, जिससे शरीर का सदुपयोग हो जाएगा। चलो ठीक है, तीर्थ सेवन से शरीर का सदुपयोग हो गया, किंतु ध्यान के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा इसका क्या सदुपयोग होगा? ध्यान के द्वारा तो कहते यदि मैं परमात्मा का चिंतन न करूं, तो मेरे मन में दूसरी वासनाएं उत्पन्न होंगी। उस दूसरे विषय को मैं चिंतन करूंगा। उन चित्तों से तो राग दूषित हो जाता है, मन दूषित हो जाता है। उस प्रकार के रागों से मन दूषित हो जाता है। राग से मन अंतःकरण दूषित हो जाता है। इसलिए यदि परमात्मा का ध्यान करूंगा तो अंतःकरण शुद्ध रहेगा, और यदि परमात्मा का ध्यान नहीं करूंगा तो अंतःकरण दूषित हो जाएगा। इसलिए दूषित की अपेक्षा है कि अंतःकरण को आपके दर्शन करने की इच्छा से, आपके ध्यान करने से अंतःकरण शुद्ध करूं। इसलिए मैं मन की शुद्धि ध्यान के द्वारा करता हूं। चलो, मन की शुद्धि ध्यान के द्वारा करते हैं, दूसरा सदुपयोग हो गया। तीसरा वाक्य का क्या हुआ? तो वाक्य के विषय में कहते हैं दत्तात्रेय भगवान, यदि मैं आपके गुण कीर्तन आदि का वर्णन न करूं, तो जगत के राजा आदि का चिंतन करूंगा, राजा आदि का गुणों का व्याख्यान करूंगा। जैसे नट आदि करते हैं, राजाओं की स्तुति आदि करते हैं, तो उनकी अपेक्षा अच्छा है कि मैं आपके कीर्तनों का, आपके गुणों का वर्णन करूं, जिससे मेरी वाणी पवित्र हो जाए, जिससे दूषित न हो, अन्यों का चिंतन न करूं, अन्यों का स्तुति न करूं। आपके सदुपयोग करने, आपके गुणों का वर्णन करने से, कथन करने से मेरी वाणी पवित्र हो जाएगी। इस हेतु से मैं जानबूझ करके अपने शरीर को, अंतःकरण को और कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रियों को तीनों का सदुपयोग करता हूँ। इसलिए मेरे जानबूझ करके जो 3 अपराध बनते हैं, वह आप हमेशा हमेशा के लिए
क्षमा कर दीजिए। ऐसा दत्तात्रेय भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं।